आज आप नाज़रीन आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। आज 30 सितंबर 2022 कौमी और अखबारी सुर्खियों के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के उर्दू अखबारों की सुर्खियाँ। रोज़नामा साफ़त उर्दू की सुर्खी है, गैर शादीशुदा समेत तमाम ख़वातीन महफूज कानूनी अस्कात हमल के हकदार। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, बीवी जबरन जिनसी ताल्लुकात से हमला हुई तो अस्कात हमल के हकदार। शादीशुदा और गैर शादीशुदा तफरीक गैर आइनी, इसे पहली खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। और मदारिस के औकात में 1 घंटे का इजाफा, उत्तर प्रदेश में अब 6 घंटे फ़राइज़ अंजाम देंगे एसातिज़ा, इसे पहले पन्ना पे शाया किया है। रोज़नामा हमारा समाज लिखता है, हम तमाम ख़वातीन महफूज और कानून अस्कात हमल के हकदार। शादीशुदा की तरह गैर शादीशुदा ख़वातीन भी करा सकती हैं अस्कात हमल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसे पहली खबर बनाया है। और लगता है अशोक गहलोत ने नौशता दीवार पढ़ लिया है। कांग्रेस सदारती इंतखाबात की उम्मीदवार खोई, अब वज़ीर आला के ओहदे के लिए सचिन पायलट की लग सकती है लॉटरी, इसे दूसरी खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। रोज़नामा सियासी तकदीर लिखता है, सदर की दौड़ में दिग्विजय शामिल, गहलोत बाहर, कांग्रेस सदर के इंतखाबात में आया नया मोड़, इसे पहले खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। और ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत, वाराणसी अदालत के फैसले पर 31 अक्टूबर तक रोक, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोज़नामा उर्दू टाइम्स की सुर्खी है, मैं नहीं लड़ूंगा कांग्रेस सदर ओहदा का इंतखाब, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत का ऐलान। राजस्थान में पैदा हालात के लिए माफ़ी मांगी, राजस्थान वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ने की भी पेशकश की, इसे पहली खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाना बनाया, कहा ज़ाफ़रानी झंडा सिर्फ हाथों में नहीं दिल में होना चाहिए, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोज़नामा राष्ट्र सहारा की सुर्खी है, ज्ञान वापी मस्जिद मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर समाअत मुकम्मल, फैसला 17 अक्टूबर को, इसे पहली खबर बनाया है। और PFI को केरला हाई कोर्ट से धचका, 5.2 करोड़ हर्जाना की अदायगी का हुक्म, इसे एंकर स्टोरी की शक्ल में पहले पन्ना पे शाया किया है। रोज़नामा सियासत हैदराबाद की सुर्खी है, गहलोत कांग्रेस सदर इलेक्शन की दौड़ से बाहर, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद फैसला, नामजदगी का आज आखिरी दिन, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह अहम उम्मीदवार, इसे पहली खबर बनाकर पहले पन्ना पे शाया किया है। और मुकेश अंबानी को खतरा, Z+ सिक्योरिटी की फ्राहमी, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोज़नामा मुंसिफ हैदराबाद की सुर्खी है, अशोक गहलोत सदारती मुकाबला से दस्तबरदार, इतवार को पेश आए वाक़यात पर सोनिया गांधी से मुआवज़त ख्वाही, चीफ मिनिस्टर राजस्थान का बयान, इसे पहली खबर बनाया है। और यूपी में दीनी मदारिस के औकात पर नज़रसानी, नया टाइम टेबल जारी, 6 घंटे तक तालीम को यकीनी बनाने हुकूमत की हिदायत, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोज़नामा आग लखनऊ की सुर्खी है, अखिलेश यादव फिर SP सदर मुंतखब, कौमी कन्वेंशन में तीसरी मरतबा मिली पार्टी की जिम्मेदारी, लोहिया व अम्बेडकर के नज़रियात पर चलने का आज़म, इसे पहली खबर बनाकर टॉप पे शाया गया है। रोज़नामा पिंदार लिखता है, बिहार में सरमायाकारी करने पर कोई दुश्वारी नहीं, बिला खौफ व ख़तर अपनी सनतें कायम करे, रियासती हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ समेत हर तरह की सहूलत और रियायत देगी, नीतीश कुमार, इस खबर को पहली खबर बनाया है। अब बालू माफियाओं में गैंग वार, 5 की मौत, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोज़नामा तासीर की सुर्खी है, इन्वेस्टमेंट 2022 का वज़ीर आला ने किया आगाज़, सनत लगाने वालों को कोई दिक्कत ना हो, अफसरान सनतकारों की सहूलत का रखे पूरा ख्याल, PFI पर पाबंदी पर मुझे कुछ नहीं कहना, इसे पहली खबर बनाकर नुमाया किया है। और आयुष्मान भारत स्कीम से 4 करोड़ ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद, वज़ीर आला ने गुजरात को 3,400 करोड़ रुपए की तरक्यात मंसूबे दिए। और रोज़नामा तामील इरशाद की सुर्खी है, दफ़ा 370-35 की मनसूखी के बाद नया दौर शुरू, जम्मू व कश्मीर अमन व तरक्की की राह पर, एक कौम एक खातून एक कौम का सबरा का अज़म 70 साल बाद हकीकत बन गया, इसे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। रोज़नामा कश्मीर उज़्मा की सुर्खी है, 24 हफ्ते के जुनैन को ख़त्म करने की इजाज़त, तमाम ख़वातीन कानूनी तौर अस्कात हमल के हक़दार, अज़दवाजी हैसियत की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ करना गैर आइनी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। बस अब तक ले इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।